और आज के सेशन में हम देखेंगे कि फैक्ट और फैक्ट एंड इशू का क्या मतलब होता है। ये दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आपकी इंडियन एविडेंस एक्ट की, इनका क्या मतलब होता है। हम पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट में अपने इतनी बार यूज करते हैं इन दो टर्मिनोलॉजीज को, आपके फैक्ट और फैक्ट एंड इशू को। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे कि क्या मतलब होता है फैक्ट का और क्या मतलब होता है आपके फैक्ट एंड इशू का विद एन इजी एग्जांपल। नाउ इंडियन एविडेंस एक्ट जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीपीसी में और सीआरपीसी में, बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है इंडियन एविडेंस एक्ट। और इसका मेन पर्पस होता है कि ये जो है पूरा कंप्लीट जस्टिस करे, कंप्लीट जस्टिस डिलीवर हो टू दी पार्टीज। एट द सेम टाइम ये कंप्लीट जस्टिस करने के लिए क्या करते हैं, फैक्ट से आप प्रूफ करते हो या डिसप्रूफ करते हो किसी बात को। तो इंडियन एविडेंस एक्ट हमें हेल्प करता है कि वो किसी बात को आप प्रूफ करो या डिसप्रूफ करो इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो फैक्ट का क्या मतलब होता है, डेफिनेशन क्या है फैक्ट की आपके। फैक्ट जो है दो तरीके से क्लासिफाइड किए गए हैं, एक फिजिकल फैक्ट और एक आपका मेंटल फैक्ट। और ये क्लासिफिकेशन आपका किया है जूरिस्ट बेंथम ने। और इसके अलावा दूसरे क्लासिफिकेशन भी हैं, जैसे आप फैक्ट को क्लासिफाई करोगे आगे फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो फैक्ट एंड इशू में और रेलेवेंट फैक्ट में। नाउ फैक्ट का क्या मतलब है, सबसे पहले ये समझेंगे। तो फैक्ट क्या होगा, कोई भी चीज आप कह लो वो फैक्ट है। फैक्ट कैन बी एनीथिंग। आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम सिटिंग हियर, आई कैन सी यू, आई एम वॉकिंग, आई हर्ड अ साउंड। ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें फैक्ट्स हैं। नाउ फिजिकल फैक्ट्स कौन से होंगे, वो फैक्ट्स होंगे जो आप अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं। सेंसेस से परसीव करने का मतलब जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आपके क्या होंगे, फिजिकल फैक्ट्स होंगे। नाउ व्हाट इज मेंटल फैक्ट, मेंटल फैक्ट्स कौन से होंगे, वो फैक्ट कोई चीज आपके दिमाग में चल रही है, उस चीज के बारे में आप कॉन्शियस हो। अगर आपके दिमाग में कोई चीज चल रही है जिसके बारे में यू आर कॉन्शियस, तो वो होंगे आपके मेंटल फैक्ट्स। एट द सेम टाइम अगर मान लो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज चल रही है या आपके दिमाग में कोई चीज चल रही है जिसके लिए आप कॉन्शियस नहीं हो, तो आप उसको मेंटल फैक्ट नहीं कहोगे। आपका जो ये फैक्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 में डिफाइंड है इंटरप्रिटेशन क्लॉज में, जहां पे बताया कि कोई भी चीज जो आप परसीव करते हो अपने सेंसेस से, उसको आप क्या कहते हो, फैक्ट कहते हो। और उसी को क्लासिफिकेशन बेंथम ने किया कि फिजिकल फैक्ट में और आपका मेंटल फैक्ट में। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, कोई भी चीज होगी वो आपकी फैक्ट होगी अगर आप अपने सेंसेस से परसीव कर रहे हो, या अगर आप उसको सोच भी रहे हो तो वो क्या होगा, एक फैक्ट होगा। तो दिस इज वेरी क्लियर कि फैक्ट कैन बी एनीथिंग which you perceive by your senses or which you think about it, जिसके लिए आप जो है कॉन्शियस होते हो। The moment you are not conscious over the thing which you are thinking, तो वो जो है आपका मेंटल फैक्ट नहीं होता है। Now डेफिनेशन में क्या रखा है, कोई भी चीज, कोई भी स्टेट ऑफ थिंग, relation of thing capable of being perceived by senses, as I have told you, being the physical fact, and any mental condition of which a person is conscious is the आपका mental fact। अब इसका इलस्ट्रेशन क्या है, कोई चीज जो है पर्टिकुलर तरीके से अरेंज्ड है, क्लास में पर्टिकुलर तरीके से बच्चे बैठे हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज फिजिकल फैक्ट। द रीजन बीइंग कि आप अपनी आंखों से इसको परसीव कर पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि हाँ एक सर्टेन मैनर में बच्चे बैठे हैं, सर्टेन मैनर में टेबल और चेयर्स अरेंज्ड हैं। तो ये सारे क्या होंगे, फिजिकल फैक्ट होंगे। अब आप ये देखो, अगर मैं एक क्लासरूम का एग्जांपल लूं कि एक सर्टेन मैनर में बच्चे बैठे हैं, एक रो में गर्ल्स बैठी हैं, एक रो में बॉयज बैठे हैं, ये चीज मैं परसीव कर पा रही हूँ, अपनी आंखों से मैं देख पा रही हूँ, तो ये हो गया आपका फिजिकल फैक्ट। अब मैं ये सोचूं कि आज इतने कम बच्चे क्लास में क्यों आए हैं, राइट, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका मेंटल फैक्ट। क्यों, ये चीज मैं सोच रही हूँ, उसके लिए मैं कॉन्शियस हूँ, कोई मेंटल कंडीशन जिसके ऊपर मैं कॉन्शियस हूँ, वो क्या होंगे, आपके मेंटल फैक्ट होंगे, राइट। तो इलस्ट्रेशन में देयर आर सर्टेन थिंग्स अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट। दैट अ मैन हर्ड अ साउंड, मान लो कि आप कहीं बैठे हो और बाहर ब्लास्ट हुआ, तो आपने वो चीज सुनी, अपने कानों से सुनी, अपने सेंसेस से परसीव करी वो चीज, तो वो क्या होगा, फैक्ट होगा। आपने किसी को देखा जाते हुए, भागते हुए, ये सारी चीजें क्या होंगी, आपकी फैक्ट होंगी। क्लियर। नाउ मूविंग अहेड, इट इज सेड दैट द स्टेट ऑफ पर्सन्स हेल्थ इज अ फैक्ट। किसी पर्सन का स्टेट ऑफ हेल्थ फैक्ट है आपका। एट द सेम टाइम द फैक्ट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग विल बी द पॉजिटिव फैक्ट और द नॉन एग्जिस्टिंग ऑफ सर्टेन थिंग विल बी द नेगेटिव फैक्ट। नाउ फैक्ट एंड इशू क्या होता है आपका, फैक्ट हमें समझ में आया कि किसी भी चीज को जो हम परसीव कर रहे हैं वो फैक्ट है, किसी चीज को सोच रहे हैं जिसके बारे में हम कॉन्शियस हैं वो भी फैक्ट है, मेंटल और फिजिकल फैक्ट। अब फैक्ट एंड इशू क्या होता है, मैंने बताया कि फैक्ट को आप फर्दर क्लासिफाई करते हो दो तरीके से, फैक्ट एंड इशू में और रेलेवेंट फैक्ट में। तो वी आर डिस्कसिंग हियर कि फैक्ट एंड इशू क्या होता है। यहाँ पे बताया, मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ उसको, बहुत सिंपल, बहुत क्लियर। ए इज बीन चार्ज विद द मर्डर ऑफ बी, ठीक है, ए के ऊपर चार्ज लगा मर्डर, बी के मर्डर का, तो उसकी पेनल लायबिलिटी कहाँ अराइज होगी, सेक्शन 302 में अराइज होगी।
एट द सेम टाइम अब उस चीज को, उस मर्डर को प्रूव करने के लिए क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होंगे? आपका मेंटस एक्टस रिया और मेंस रिया। नाउ यहाँ पे मेंस रिया इज व्हाट? मेंस रिया हो गया यहाँ पे इंटेंशन टू किल बी, ए का इंटेंशन टू किल बी, और एक्टस रिया क्या है कि ए किल्ड बी, उसने मार दिया बी को। अब यहाँ पे ये दोनों चीजें जब प्रूव हो जाएंगी आपकी मेंस रिया और एक्टस रिया, तो यहाँ पे ए की लायबिलिटी डिसाइड हो जाएगी कि उसने मर्डर किया है या नहीं किया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपके, और साथ में इस पर्टिकुलर चीज को कि ए ने बी को मारा है या नहीं मारा है, इस बात को डिस्प्रूव करने के लिए ए क्या प्ली ले सकता है कि मैं जो है एक्ट कर रहा था प्राइवेट डिफेंस में, राइट, या मैं सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन में आके मैंने मर्डर कर दिया। तो ये सारे फैक्ट्स आपके, ये आप उसने मारा या उसने डिफेंस लिया, तो ये सारे फैक्ट्स क्या डिसाइड कर रहे हैं? ये डिसाइड कर रहे हैं लायबिलिटी ऑफ ए, क्या लायबिलिटी होगी ए की, ये सारे फैक्ट्स डिसाइड कर रहे हैं। जहां पे ये सारे फैक्ट्स ए की लायबिलिटी को डिसाइड कर रहे हैं, तो ये फैक्ट्स क्या होंगे? फैक्ट इन इशू। तो कोई भी चीज जिससे आप किसी पर्सन की लायबिलिटी डिसाइड करते हो, उन फैक्ट्स को आप क्या कहते हो? फैक्ट इन इशू कहते हो। और इसकी डेफिनेशन भी क्लॉज सेक्शन 3 में ही दे रखी है, कहता है कि फैक्ट्स इंक्लूड मींस एंड इंक्लूड एनी एक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय द itself और इन कनेक्शन विद द अदर फैक्ट्स, कोई फैक्ट या तो खुद से या किसी दूसरे फैक्ट से आकर इन कनेक्शन में क्या करता है, या तो एग्जिस्टेंस किसी फैक्ट का, नॉन एग्जिस्टेंस किसी फैक्ट का, नेचर एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी असर्टेड और डिनाइड, उसको आप क्या बोलोगे? फैक्ट इन इशू बोलोगे। कि बहुत क्लियर है ये सारे फैक्ट जैसे मैंने बताया आपको कि वहां पे अगर ए ने के ऊपर चार्ज लगाया है मर्डर का, तो यहाँ पे ए ने क्या कहा कि उसने जो है मारा, उसने डिस्प्रूव की, ये फैक्ट को डिस्प्रूव करने के लिए क्या कहा कि उसने प्ली लिया कि वो प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहा था, या उसने जो है सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन में कर लिया। तो ये सारे फैक्ट्स आपके मिलके क्या डिसाइड कर रहे हैं? लायबिलिटी डिसाइड कर रहे हैं ए की। जहां पे किसी पर्सन की लायबिलिटी डिसाइड करते हो फैक्ट से, वो फैक्ट्स क्या होते हैं? आपके फैक्ट इन इशू होते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी कहा कोई फैक्ट खुद से या किसी दूसरे फैक्ट से कनेक्शन में आकर अगर किसी की किसी बात का एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस आपका, या आपका नेचर एक्सटेंट किसी के राइट, लायबिलिटी या डिसेबिलिटी को डिसाइड करते हैं, वो जो चीज असर्टेड है या डिनाइड है बाय द अदर पार्टी, उसको क्या बोलोगे आप? फैक्ट इन इशू बोलोगे। नाउ नेक्स्ट इज अ फैक्ट इन इशू इज आल्सो कॉल्ड एज फैक्ट प्रोवेंडम, राइट। तो यहाँ पे जो फैक्ट डिस्प्यूटेड है, यहाँ पे डिस्प्यूटेड फैक्ट क्या है? वेदर ए हैज किल्ड बी और नॉट, राइट। तो जो फैक्ट आपका डिस्प्यूट में होता है, वो फैक्ट कहलाता है आपका फैक्ट इन इशू। उस फैक्ट को हम कहते हैं कि वो पर्टिकुलर फैक्ट आपका क्या है? फैक्ट इन इशू है। और उसके आसपास के फैक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि ए गया, उसने फॉर एग्जांपल, अपने एग्जांपल को एक्सटेंड करते हुए बताती हूँ कि मान लो ए ने बी को मारा, तो ए माइट हैव फॉलोड बी इन द मार्केट। ए गया होगा उसके पीछे, उसने देखा होगा, जैसे ही देखा होगा पिस्टल निकाली होगी और गोली मार दी होगी। तो यहाँ पे ये दूसरे फैक्ट्स आपके क्या हैं? ये सारे आपके रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, राइट। तो फैक्ट इन इशू क्या है? कोई ऐसा फैक्ट जो डिस्प्यूट में है, वो है आपका फैक्ट इन इशू। Now this is a illustration. I have also taken an example, छोटा एग्जाम्पल। यहाँ पे एक illustration है आपका कि A is accused of murder of B. At his trial, the following facts may be an issue. कौन से facts आपके issue में होंगे? कि A caused B's death, right? Next is that A intended to cause B's death. Next, that A had received a grave or sudden provocation from B. That A at the time of doing that act, which B caused death, was by the reason of unsoundness of mind. उसने unsoundness of mind में वो एक्ट किया। तो ये सारे फैक्ट्स आपके क्या हैं? ये सारे फैक्ट्स आपके जो रिवॉल्व कर रहे हैं किस चीज को डिसाइड करने के लिए? कोई पर्टिकुलर फैक्ट इन डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट में फैक्ट उसको डिसाइड करने के लिए, जो फैक्ट डिस्प्यूटेड है उसको आप क्या बोल रहे हो? उसको बोल रहे हो आप फैक्ट इन इशू। जो ऐसे सारे फैक्ट जो असर्टेड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अदर पार्टी, उसको हम क्या कह रहे हैं? फैक्ट इन इशू बोल रहे हैं। So thus fact in issue depends upon the ingredients of the offense and upon the state of pleadings of the party. पार्टी क्या प्लीड कर रही है वो, और साथ में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं आपके ऑफेंस के, उस पर डिपेंड करता है आपका कि फैक्ट इन इशू क्या है। तो मेरे एग्जांपल में या इस इलस्ट्रेशन में क्या था कि वेदर ए किल्ड बी और नॉट। तो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द फैक्ट, ये इशू में है। ये क्यों इशू में है? क्योंकि इस फैक्ट से ए की लायबिलिटी डिसाइड होगी, ए की लायबिलिटी डिसाइड होगी, नेचर और एक्सटेंट उसकी पनिशमेंट का डिसाइड होगा। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर फैक्ट जो असर्टेड है बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अनदर पार्टी, ये फैक्ट इन इशू हो जाएगा आपका। तो इसको हम कहते हैं आपका फैक्ट इन इशू। मूविंग अहेड, द फैक्ट इन इशू आपका सीपीसी में क्या होता है? सीपीसी में होता है आपका फैक्ट इन इशू, इसको हम इशू ऑफ फैक्ट कहते हैं वहां पे। और सीआरपीसी में जहां पे आप चार्जशीट में जो एलिगेशंस लगाते हो उसको कहते हैं हम आपका फैक्ट इन इशू इन सीआरपीसी। सो दिस इज वेरी क्लियर कि फैक्ट क्या है। फैक्ट कोई भी चीज जो आप परसीव करते हो अपने सेंसेस से या मेंटल एलिमेंट से, जैसे कि आपने कोई चीज सोची और आप उसके बारे में कॉन्शियस भी हो, तो वो तो हो गया आपका फैक्ट।
और फैक्ट इन इशू क्या है? कोई ऐसा फैक्ट आपका जो इशू में है, जो पर्टिकुलर फैक्ट जो डिस्प्यूट में है, जो डिस्प्यूट में क्यों है? क्योंकि एक पार्टी कुछ असर्ट कर रही है, अनदर पार्टी कुछ और उसको उस बात को डिनाई कर रही है। तो यहाँ पे इस फैक्ट इन इशू से क्या हो रहा है? किसी की लायबिलिटी डिसाइड हो रही है, उसका नेचर, एक्सटेंड, उसकी पनिशमेंट का डिसाइड हो रहा है, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस डिसाइड कर रहा है वो पर्टिकुलर फैक्ट। तो वो फैक्ट आपका होता है फैक्ट इन इशू। I hope the session was fruitful to you. Thank you.